30 जनवरी बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। ये गांधी वध स्मृति दिवस है। इसकी 74वीं वर्षगांठ पर यानी हिंदू पौरुष दिवस पर देश को अभिवादन। जय हिंद राष्ट्र। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर स्वाभाविक है कि शोक होना चाहिए। भारत की तो परंपरा रही है, हिंदुओं की परंपरा रही है कि अगर पड़ोस में कोई मृत्यु हो गई हो तो लोगों ने घर से बारात नहीं चढ़ाई, किसी मंदिर से दरवाजे पे ढोल नहीं बजाए, बैंड नहीं बजाया, सिर्फ इसलिए कि किसी के मन में ये भावना है कि हम शोक में हैं और कोई उत्सव मना रहा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। कई बार लोगों ने कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं, मगर इस बात को जानते हुए भी मैं राष्ट्र का एक अकिंचन सेवक 30 जनवरी को हिंदू शौर्य दिवस, हिंदू पौरुष दिवस कह रहा है, तो उसका कोई कारण होना चाहिए। 30 जनवरी को गांधी का वध किया गया था। ध्यान रहे, हत्या और वध में अंतर है। मराठी में नहीं होगा, मगर हमारे लिए हिंदी भाषाओं में अंतर है। हम हत्या जहां किसी का अकारण या किसी छोटे कारण से आक्रोश में भरकर किसी के प्राण ले लिए जाए, हम उसे हत्या कहते हैं। किंतु शिशुपाल का वध हुआ, कंस का वध हुआ, रावण का वध हुआ, ऐसा कहने के कारण होने चाहिए। अकारण गाली गलौज करके, बदतमीजी करके, ऊधम मचा के अपने कॉलर ऊंचे करने वाले लोगों में नहीं हूं, मगर मैं कह रहा हूं तो उसका कारण है। एक श्रेष्ठ उदात्त भावना है। मनुस्मृति हमारी जो नियंता पुस्तक है, जो हमें ऋषियों से मिली है, उसका आदेश है कि राजा यदि प्रजा का रंजन न करे, प्रजा का हित न करे, तो प्रजा का धर्म है कि राजा का वध कर दे। अब राजशाही नहीं है। जनतंत्र में जो नेता प्रजा के कार्यों का, प्रजा के जीवन का, प्रजा के पक्ष का, हित का रक्षण नहीं करते, उनको दंडित होना चाहिए। भारत में या किसी भी देश में दो प्रकार के लोग निवास करते हैं, देशद्रोही और देशभक्त। देशद्रोही भी मैं हूं और देशभक्ति भी मैं हूं, कारण कि ये देश मेरा है, ये मट्टी मेरी है, मैं इसका पुत्र हूं। तो इसके हितों के विपरीत जाऊंगा तो देशद्रोही कहलाऊंगा, और इसके हितों के पक्ष में कार्य करूंगा, इसका रक्षण करूंगा, जो मेरा धर्म है, तो मैं देशभक्त कहलाऊंगा। कठिनाई ये है इस देश में ही नहीं, अनेक देशों में, कि एक अराष्ट्रीय वर्ग है जो इस देश को अपना नहीं मानता, जिसका उसकी मट्टी से कोई लगाव नहीं। भारत के बहुत सारे लोग यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। उनके मन में ललक होती है इस धरती के दर्शन की, इसके तीर्थ स्थलों पर जाने की, एक लगाव होता है, मगर वो जहां पर रहते हैं उस पर लानतें भेजते हुए, भागते दौड़ते अपने सारे कामों के लिए यहां पर आए, ऐसा नहीं होता। उनके मन में लगाव होगा, स्वाभाविक, मातृभूमि के प्रति, पितृभूमि, पुण्य भूमि के प्रति लगाव होगा, मगर उसके कारण वो वहां की राष्ट्रीयता को या वहां की धरती को अपमानित नहीं करते। भारत में एक बड़ा वर्ग इस्लाम का ऐसा है जिसकी मांगे साम्राज्यवादी विश्व भर में, वो अपने पूर्वजों से हमें काट देता है। उसके तीर्थ स्थल बदल जाते हैं, उसकी नमाज की दिशा पश्चिम मक्का के हिसाब से हो जाती है, उसके संस्कार, उसके नामकरण, उसके व्यक्तिगत रीति रिवाज, त्योहार, सारी चीजें बदल जाती हैं। इस हद तक कि पूर्वज भी बदल दिए जाते हैं। वो बाध्य है किसी न किसी अरबी शिजरे से, वंशावली से अपने आप को जोड़ने के लिए। तो ये जो अराष्ट्रीय चिंतन है,
इस अराष्ट्रीय चिंतन के, अराष्ट्रीय मानसिकता वाले व्यक्ति के देशद्रोही बनने में एक क्षण का फर्क है, एक डिग्री का अंतर है। हम इसे नष्ट करेंगे कि नहीं, समाप्त करेंगे कि नहीं, देशभक्तों का दायित्व है कि नहीं। भारत में अंग्रेजों का काल, एक आंदोलन खड़ा किया गया, इस्लामी कैलिफेट तुर्की में थी, उस कैलिफेट को अंग्रेजों ने, मित्र राष्ट्रों ने समाप्त कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनका सहयोग था, समाप्त तो मूलतः तुर्की के लोगों ने ही किया था। नहीं तो खलीफा को अगर तुर्क न चाहते तो कोई बाहर से आकर नहीं समाप्त कर सकता था। समाप्त हो गया। तो भारत के इस्लामी नेतृत्व के में तलमिलाहट हुई, और ये जो लखनऊ के फिरंगी महली हैं, ये लोग, इन लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया और फिर उसमें बहुत लोग जुड़े। आंदोलन ये था कि तुर्की के खलीफा को वापस स्थापित किया जाए। ध्यान रहे, गांधी और कांग्रेस देश में अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, जिस माने में भी कर रहे थे, अंग्रेज यहां से जाएं, ऐसी बातें कच्ची पक्की वो कर रहे थे। तुर्की खिलाफत, तुर्की का खलीफा अरबों पर को गुलाम बनाए हुए थे, अरबों पर शासन करता था, यानी अरब पर तुर्की के शासन की अधिकृतता भारत में अंग्रेजों के शासन का विरोध करने वाले कर रहे थे। गांधी ने कांग्रेस को उसमें झोंक दिया, इसका बड़ा विरोध हुआ, कांग्रेस के लोगों ने बड़ा विरोध किया, एनी बेसेंट इत्यादि ने। पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के निर्माण का नेतृत्व करने वाले, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, जनक कहना ठीक नहीं, पाकिस्तान का जनक इस्लाम है, उसका नेतृत्व करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया कि गांधी से, कि गांधी आप मुल्ला पार्टी को, जो कभी इस्लामी राज्य में भी लेजिटिमेसी नहीं प्राप्त कर सकी थी, अधिकृतता, प्रामाणिकता प्राप्त नहीं कर सकी थी, उसको लाने की गलती कर रहे हैं। ये विवाद इतना बढ़ा कि वो भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए, अपना राजनीतिक करियर वहां शिफ्ट कर लिया। बाद में उनको इकबाल ने और इन लोगों ने समझाया, तो वो पलटकर ये सब फिर से पाकिस्तान का आंदोलन करने आया मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद केरल में मलाबार जो क्षेत्र है, वहां के जो बरेलवी मुल्ला थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि हिंदुस्तान पर अफगानिस्तान ने हमला कर दिया है, अब ये दारुल हरब हो गया है और यहाँ काफिरों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। हजारों हिंदू मारे गए। गांधी एडमेंट था। इस मोबला का हिंदुओं की दुर्गति पर जो पत्र लिखे गए वायसराय, वो उपलब्ध हैं, वायसराय को लिखे गए पत्र, लेडी रीडिंग को लिखे गए पत्र उपलब्ध हैं। गांधी ने एक प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया। अन्य प्रकार के दसों बुरे अच्छे कारण। इस्लाम ने भारत का विभाजन चाहा। भारत का विभाजन अंग्रेजों ने नहीं किया है, भारत का विभाजन अंग्रेज चूंकि उस समय अधिपति थे, इसलिए उनकी देखरेख में हुआ है। विभाजन इस्लाम ने चाहा, मुस्लिम लीग उसका एक टूल थी, और इसको स्वीकार कांग्रेस ने किया है। अंग्रेज अपने माथे इस पाप को नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी है, वो एक प्रस्ताव पारित करके दे। मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पारित होना स्वाभाविक था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें नेहरू गांधी सब थे मौजूद, प्रस्ताव गिर गया, बड़ा प्रचंड विरोध हुआ। गांधी ने जिद पकड़ी और लोगों को उल्टे सीधे बेतुके तर्कों से समझाया। मैं सदैव कहता हूं कि वो पूरी पीढ़ी, उस मीटिंग में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति पापी है। इसने पूज्य मातृभूमि के विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में मत डाला, मगर अंतिम प्रहार, अंतिम हथौड़ा गांधी ने चलाया। आप मुझे बताएं, पूज्य मातृभूमि का विभाजन, हम 1300 वर्षों से इस्लाम हम पर आक्रमण कर रहा है,
712 ईस्वी में जो सिंध पर आक्रमण इस्लामियों का सफल हुआ था, वो 14वां आक्रमण था। 13 बार हमने मार-पीट के काट के डाल दिए, भगा दिए। 14वीं बार सफल हुए। उसके बावजूद हमने उस आक्रमण के बाद, जब उन्होंने चशनामा में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे आचार्यों को मारा, हमारे मंदिरों को अपवित्र करने के लिए गौ हत्याएं की, लोगों को मुसलमान बनाया, हमारी लड़कियां लूटकर बगदाद भिजवा दी, जहां उनको सेक्स स्लेव बनाया गया। हर प्रकार से हमें अपमानित किया। फिर भी हमने 100 वर्ष नहीं लगाए, हमने भगा दिए, सब मार के काट के दर्द डाल दिए। उसके बाद लगातार आक्रमण होते रहे, लगातार चलता रहा, और जगह जगह पर के इन्वेजन होते थे, हम उनसे निपटते थे। किंतु सदैव ये बात थी कि धरती के पुत्र अपने सत्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने पराजय को विजय में बदलने के लिए संघर्षरत रहते थे। 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान बना है, इस दिन हमारी पराजय पक्की स्याही से खींची गई, एक लकीर बना दी गई। वो सारे क्षेत्र जहां के हिंदुओं को पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, पंजाब के, सिंध के, बंगाल के हिंदुओं को तो अनुमान भी नहीं था कि उनके माथों पर कैसी स्याही गांधी और नेहरू ने लगा दी, कांग्रेस ने लगा दी। उन्हें तो इस बात का पता तब लगा जब उनके पास मुल्ला भीड़े लेकर पहुंचा और उनसे कहा कि या तो मुसलमान बन जाओ वरना मार दिए जाओगे। इतना भयानक पाप हमारे साथ गांधी ने किया। इतनी बड़ी हरकत, पूज्य मातृभूमि का विभाजन, भारत माता के दोनों हाथ काट देने का पाप, इसका अधिकार तो भगवान राम को भी नहीं है, भगवान कृष्ण को भी नहीं है। कुछ लोगों ने तय किया कि इस पाप के मूल रचनाकार को स्वाभाविक, हम कुछ नहीं कर, उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे, कहीं कोई आवाज नहीं उठ सकती। अखबार सब अंग्रेज के हाथ में थे, उसके बाद विभिन्न व्यापारी वर्गों के पास पहुंच गए, कोई आपकी बात नहीं छापेगा, आप टीवी की शक्ल नहीं थी, आप रेडियो पर, आपको बुलाया नहीं जाएगा, सब सरकारी है। इस बात के विरोध में कुछ करेंगे कैसे? कोई न्यायालय सक्षम नहीं है जो ऐसे पापी को दंडित करे। तो कुछ लोगों ने तय किया कि इसका दंड हम देंगे, ये न्याय हम करेंगे। 30 जनवरी, आज कैसी सुहानी धूप है। उस दिन भी 30 जनवरी को कुछ लोगों ने अपने हाथों से अपने चेहरे पर, अपने कुल के गौरव पर, अपने सम्मान पर, अपने परिवार के सम्मान पर स्याही फेर दी। उन्हें मालूम था कि आज की घटना के बाद वो सदैव के लिए इतिहास में कलंकित हो जाएंगे, उनका गौरव, उनके कुल का सम्मान अपमानित होगा। और ये कुछ हुई छोटी घटना नहीं थी। 8000 से अधिक चितपावन ब्राह्मण केवल चितपावन होने के आरोप में इस्लामियों ने और कांग्रेसियों ने महाराष्ट्र में मार दिए। गांधी ने पूज्य मातृभूमि के विभाजन का पाप किया था। जिन्होंने ये तय किया कि इसको दंडित करेंगे, इसको सहज मृत्यु नहीं मरने देंगे, उन्होंने निर्णय लिया कि चहचहाती किरणों वाली सुबह उनके परिवार के लिए, उनके लिए कष्टदायक होगी, मगर राष्ट्र का सम्मान सबसे बड़ा है। जिस दिन इनका बलिदान हुआ है, यानी फांसी हुई है, इन्होंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना दोहराई, हिंदू राष्ट्र अमर रहे के नारे लगाए और फांसी के फंदे पर झूल गए। मृत्यु बड़ी कष्टदायक चीज होती है। सबको, बड़े बड़े सन्यासी जो विरक्त होते हैं, उनको भी शरीर छोड़ने के भाव मात्र से, एक अनुमान मात्र से भय होता है। इन्होंने सुबह नाश्ता किया,
मालूम था मरने वाले हैं, नाश्ता का क्या होगा, बचेगा, शरीर का पोषण करेगा, नहीं। मगर सहज बात, जो पत्र उन्होंने अपने पिता को लिखा है, जो अपने भाई को लिखा है, वो पढ़ने वाले पत्र है। एक क्षण के लिए वो कहते हैं कि मैं तटस्थ हूं, स्थितप्रज्ञ हूं। 30 जनवरी को गांधी पर गोली चलाने के बाद, उसका वध करने के बाद, मैं अनासक्त जीवन जी रहा हूं। किसी क्षण भी जब मुझे शरीर छोड़ना पड़े, कोई कठिनाई नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। शस्त्र से छेद नहीं सकते, आग से जला नहीं सकती, आत्मा है, अजर अमर है। राष्ट्र, धर्म, देश, इनके प्रति दुष्टता करने वाले को दंडित करने का काम 30 जनवरी को हुआ। ये वो दिन है जिस दिन हम धरती पुत्रों ने तय किया कि हम अपने साथ हुआ अन्याय सहन नहीं करेंगे। 6 दिसंबर 1992 शौर्य दिवस के नाते प्रसिद्ध है, मगर इसकी जड़ें, जो मूल वृक्ष खड़ा हुआ है 6 दिसंबर का, वो 30 जनवरी से खड़ा हुआ है, जिसकी रचना में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अन्याय किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यक्तिगत कोई कोई द्वेष नहीं, व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं, किंतु राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति किया हुआ पापाचार दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अदंडित नहीं मरने देंगे। इतिहास पूछेगा, क्या उस काल के 50-60 करोड़ की आबादी के देश में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो न्याय करता, जिसके मन में यह आग होती? इस तेजस्विता, इस श्रेष्ठ चिंतन को लक्षाधिक प्रणाम पूज्य नाथूराम गॉडसे जी ने आज के दिन, आज से 74 वर्ष पहले जो श्रेष्ठ कार्य किया, वो कार्य आज नहीं कल इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। राष्ट्र के लिए बलिदान होने वालों की जो प्योरेस्ट फॉर्म है, उसके बिल्कुल टिप पर, बिल्कुल शिखर पर जो लोग विराजे हैं, नाथूराम गॉडसे उनमें सबसे आगे आने वाला नाम है। उनकी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। ना गांधी ने उनके पैसे मारे थे, ना उनकी जमीन दबाई थी, ना गाली दी थी, ना झगड़े किए थे, ना उनके परिवार की महिलाओं के साथ गांधी ने कोई ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी नहीं किए थे। जो वो ऐसा कार्य करते हैं, कहां दिल्ली, कहां नागपुर, कहां पुणे, ये वो बेल्ट है पुणे, नागपुर, कोल्हापुर की, जहां के लोग, इन्हीं में से पेशवा बाजीराव थे, इन्हीं के पूर्वजों ने, जिन्होंने तय किया कि ये सहा नहीं जा सकता। और जो उनका अंतिम पत्र है, जो उन्होंने अपने छोटे भाई को लिखा है कि यदि तुम्हें मेरे अंतिम संस्कार का अवसर मिले तो मेरी अस्थियां या उनका कुछ भाग सुरक्षित रखना, तब तक सुरक्षित रखना जब तक पवित्र सिंधु नदी, परम पवित्र भगवत ध्वज के तले अखंड भारत में न बहने लगे। एक मान्यता है कि हमारे शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद उसका सब कुछ नदी में सिला दिया जाता है, राख इत्यादि, और उसके बाद श्राद्ध होता है, मोक्ष होता है, कि उसकी आत्मा अगला जन्म लेगी या मोक्ष हो जाएगा। चितपावन ब्राह्मण 40 का दशक आज का काल नहीं है। उन्होंने तय किया कि मैं प्रेत बनूंगा, मेरी आत्मा भटकेगी तब तक जब तक भारत अखंड नहीं होगा। ऐसे श्रेष्ठ ऋषि को
अनंत रमन अनंत प्रणाम। भूलिएगा नहीं, हमारी धरती पराधीन है, जहां वेदों का जन्म हुआ, जहां वेदों का प्राकट्य हुआ, वो धरती हमारी नहीं है, इस्लामी आक्रमण ने हमसे छीन ली है। हमारी संस्कृति के श्रेष्ठतम गान जहां से उभरे हैं, बंगाल आधा कट गया है, सिंध जहां इस्लाम की सबसे बड़ी पराजय 712 ईस्वी में हुई थी, इस्लाम एक तरफा बढ़ रहा था, इसके पैर वहीं तोड़े गए थे, वो धरती हमसे छीन ली गई है। संस्कृत भाषा के जो श्रेष्ठतम आचार्य हैं, व्याकरण रचने वाले पाणिनि, उनका स्थान अफगानिस्तान परतंत्र है। आज का दिन ये संकल्प लेने का है, अपनी धरती वापस लेंगे। इसकी चिंता नहीं कितना समय लगेगा। 2000 से अधिक वर्षों तक यरूशलेम यहूदियों के पास नहीं था। जब तक वो नहीं था, प्रत्येक यहूदी जब दूसरे से विदा लेता था तो बिछड़ते वक्त कहता था, अगले बरस यरूशलेम में। 2000 साल से अधिक समय तक पूरी तरह से मार खाए हुए, त्रस्त, पीड़ित, कष्ट पाए लोग। एक अकेला हिटलर नहीं है जिसने लाखों, 60 लाख तो एक तरफा मार दिए, वही नहीं मार, सारे यूरोप में उनका यह हाल था। एक भारत छोड़ के हर जगह यहूदियों के साथ घोर अन्याय हुआ। ईसाई उनको ईसा का हत्यारा समझते थे और उनको पीड़ित करते थे। 2000 साल तक हृदयों में ये लौ जलती रही, ये अग्नि जगमगाती रही। यरूशलेम वापस लेंगे, अपनी धरती से, प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं, इसको वापस लेंगे। लाहौर महाराज राम के पुत्र लव का नगर है। सियालकोट हमारी धरती है, हमारी नाल गढ़ी है वहां। काबुल कंधार हमारे क्षेत्र हैं। ढाका, जैसौर, खुलना ये हमारे क्षेत्र हैं। 30 जनवरी आज ये संकल्प लेने का दिन है, अपना भारत अखंड करेंगे। जय हिंदू राष्ट्र।